नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डेली सोप रिकैप में। अनुपमा के कल के एपिसोड में हमने देखा अनुपमा ने अनुज को वहाँ से जाने के लिए कहा और अनुज चला भी जाता है। आज के एपिसोड के शुरुआत में हम देखेंगे बा और बापूजी को मिलने तोशु और पाखी आ जाते हैं। वो दोनों उनके साथ बहुत अच्छे से मिल लेते हैं। फिर उसके बाद पाखी के हाथ से घर के एनओसी के पेपर नीचे गिर जाते हैं। वो देख के बा और बापूजी हैरान हो जाते हैं। ये लोग सिर्फ एनओसी पे सिग्नेचर करने आए हैं, इनको दूसरा कोई काम नहीं है, उनसे मिलना नहीं है। उसके बाद तोशु कहता है, जिस तरह से आप अपने बच्चों के बारे में सोचते हो उसी तरह से हम भी अपने बच्चों के बारे में ही सोच रहे हैं। हमें अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। पाखी भी वही कहती है, मैं तो सिंगल मदर हूँ, मुझे तो ज़रूरत होगी ही ना, हम अच्छे से पेंट हाउस में रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे। फिर बा कहती है कि तुम लोग पेंट हाउस में तो रह जाओगे, लेकिन हमारा परिवार पूरा बिखर जाएगा, सब लोग अलग अलग रहने लगेंगे, अलग अलग फ्लैट्स में रहने लगेंगे, उसका क्या होगा। इसके बाद बापूजी कहते हैं, ठीक है चलेगा, हम दोनों एनओसी पे सिग्नेचर कर देते हैं। और उसके बाद बा और बापूजी एनओसी पे सिग्नेचर कर देते हैं। फिर हम देखेंगे अनुज और आद्या अमेरिका पहुंच जाते हैं। आद्या बहुत खुश होती है। वो अनुज से क्रेडिट कार्ड लेके अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग करने चली जाती है। फिर अनुज को अनुपमा की बहुत याद आने लगती है। वो उसी विचारों में बैठा हुआ होता है। फिर उसके बाद वहाँ पे आ जाती है देविका। देविका आने के बाद अनुज हैरान हो जाता है कि वो यहाँ पे कैसे आ गई। फिर देविका कहती है कि अच्छा हुआ किंजल ने मुझे सब कुछ फ़ोन करके पहले ही बता दिया। तू कितना पागल है अनुज, तू अनुपमा को छोड़ के कैसे आ सकता है। वो तो इमोशनल फूल है, उसे कोई भी इमोशनल करके अपनी बात मनवा सकता है, लेकिन तू ऐसा कैसे कर सकता है। फिर अनुज कहता है कि मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। वहाँ पे अनुपमा को मिलने के लिए किंजल आ जाती है। किंजल कहते हैं, क्यों मम्मी, क्यों आपने अनुज को अकेले भेजा, आप उनके साथ क्यों नहीं गए, आप सच बताइए, ये सब आद्या ने आपको करने को कहा ना। ये कहने के बाद अनुपमा एकदम शांत हो जाती है। फिर किंजल कहती है कि मम्मी, वो लड़की तो इतनी सेल्फिश है कि वो अनुज को भी अकेला छोड़ सकती है, फिर आपने ऐसा क्यों किया। उस लड़की के लिए आपने अपना इतने सालों का प्यार क्यों ठुकरा दिया, आपको वापस जाना चाहिए था। और फिर हम देखेंगे आगे अनुज को देविका बहुत अच्छे से समझाती है एग्जाम्पल देके। वो कहते हैं कि आद्या देखो, जैसे आई अपने दोस्तों के साथ चली गई, कुछ सालों बाद उसकी शादी हो जाएगी, फिर वो अपने पति के साथ सेटल हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारे साथ कौन होगा, अनुपमा के साथ कौन होगा। तुम क्यों तन्हा रह रहे हो, तुम तो अनुपमा से प्यार करते हो ना, तुम तो आद्या को समझा सकते हो और तुम तीनों एक साथ रह सकते हो। तुम उसके पापा हो, वो तुम्हारी माँ नहीं है, तुम उसकी सारी बातें मानने के लिए। ये तुमने बहुत गलत किया अनुज। तुम अभी के अभी अनुपमा को कॉल करो और पूछो कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं आना चाहती। उसे जिद करो, उसे ज़बरदस्ती करो कि तुम मेरे साथ रहो, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और ये चीज़ कोई मना नहीं कर सकता। और किंजल भी अनुपमा को यही कहती है कि आप अनुज जी से कॉल पे बात कर लीजिए, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। फिर अनुपमा अनुज को कॉल लगाने लगती है और उसी वक्त अनुज भी अनुपमा को कॉल लगाता है, लेकिन कॉल लगता ही नहीं है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को एक ही वक्त पे कॉल करते हैं। उसके बाद अनुपमा किंजल को कहती है कि उनका कॉल बिजी आ रहा है। फिर किंजल कहती है वापस ट्राई करो। फिर अनुपमा कॉल लगाती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं। अनुपमा कहती है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती। अनुज भी वही कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। फिर अनुपमा कहती है मुझे लेने आप आ जाइए प्लीज़। फिर अनुज कहता है कि मैं अभी के अभी आ रहा हूँ। और ये सब कह के अनुज और अनुपमा एक दूसरे से आई लव यू कह के कॉल कट कर देते हैं। फिर आगे हम देखेंगे अनुपमा को देविका कॉल करती है और बोलती है कि जल्दी से वीडियो कॉल पे आ जा। फिर वो दोनों वीडियो कॉल पे बातें करने लगते हैं। देविका कहती है कि तू इतनी पागल कैसी हो सकती है, एक छोटी सी बच्ची ने अगर तुझसे कुछ कह दिया तो तू मान जाएगी, तो अपना प्यार ठुकरा देगी, तूने ऐसा क्यों किया अनुज के साथ। लेकिन पहले जो हुआ सो हुआ, अब अनुज आ रहा है ना, उसके साथ जल्दी से यहाँ पे आ जा, फिर हम लोग मिलेंगे और बातें करेंगे। अनुपमा कहती है कि हाँ मैं अभी आ जाऊँगी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि अनुज को अकेला भेज दिया, अभी मैं उन्हीं के साथ आऊँगी जब वो मुझे लेने आएंगी। और फिर अनुपमा देविका से बात करते करते चलने लगती है और नीचे गिर जाती है।
फिर देविका को कहती है अच्छा हुआ मैं गिर गई, मेरी खुशियों की नज़र उतर गई। ये सब बातें आद्या सुन लेती है और उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। आगे हम देखेंगे किंजल सबको आके बताती है कि मम्मी अनुज जी के साथ वापस अमेरिका जा रही है। सब एक दूसरे को मिठाई खिलाने लगते हैं। फिर काव्या वनराज को मिठाई खिलाने जाती है। वनराज कहता है कि अनुपमा को तो महान बनने का बहाना चाहिए। पहले उसने मना कर दिया और उसे अकेले भेज दिया, अब वापस उसे बुला लिया। उसे हमेशा महान ही बनना रहता है। उसके बाद हम देखेंगे अनुपमा बा और बापूजी को मिलने जाती है और उनको सब कुछ बताती है। बा अनुपमा से कहती है कि अच्छा हुआ तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा, क्योंकि हम औरतों को हमेशा त्याग करने के लिए सिखाया जाता है, लेकिन अपने बारे में सोचने के लिए नहीं सिखाया जाता। तुमने अच्छा हुआ खुद के बारे में सोचा और तुम जा रही हो। फिर अनुपमा उनको कहती है कि आप वृद्धाश्रम में रहने से अच्छा मेरे साथ वापस चले आओ। अनुज तो वैसे भी आपको माता पिता मानता है, हम सब लोग वहाँ पे बहुत खुश रहेंगे। लेकिन और बापूजी कहते हैं पहले तुम जाओ, फिर उसके बाद हम चले आएंगे। आगे हम देखेंगे कि देविका आद्या को बहुत चिल्लाती है। देविका आद्या से कहती है कि अच्छा हुआ तुम्हारे माँ पापा अनुज और अनुपमा है, अगर मैं तुम्हारी मम्मी होती तो तुम्हें कब के 2 थप्पड़ लगा चुकी होती। तुम उन दोनों के बीच में कब तक आओगी? अगर तुम्हारे पापा ने किसी भी लड़के को तुम्हारे सामने लेके आए और तुम्हें कहा कि उससे शादी कर लो, तो तुम उससे शादी करोगी क्या? तुम तो चाहती हो श्रुति से अनुज शादी कर ले, लेकिन श्रुति से अनुज प्यार ही नहीं करता, तो वो शादी कैसे करेगा? वो दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहेंगे। उसके बाद आद्या कहती है कि आपको इस समय क्या करना है? फिर देविका कहती है कि वो दोनों मेरी बातें बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि मैं उनकी बेस्ट फ्रेंड हूँ और मैं उनके बारे में हमेशा सोचूंगी। उसके बाद देविका अनुज और श्रुति के फ़ोटोज़ लेके नीचे फेंकती है। फिर आद्या दोनों में से एक फ़ोटो बचाने जाती है। फ़ोटो आ जाता है श्रुति का। फिर देविका कहती है कि तुम श्रुति से ज़्यादा प्यार करती हो, क्योंकि तुमने अनुज की फ़ोटो नहीं बचाई, श्रुति की फ़ोटो बचाई। फिर आद्या कहती है मेरे हाथ में रैंडमली श्रुति की फ़ोटो आ गई। फिर देविका कहती है कि इसी तरह से अनुपमा ने परी को पहले बचाया था, क्योंकि उसकी जान ज़्यादा खतरे में थी। अगर उसने तुम्हें बचाया ही नहीं होता तो तुम क्या करती? उसने अपनी जान खतरे में डालकर तुम्हें बचाया है, ये भी तो ज़रा सोचो। ये बोलने के बाद आद्या एकदम शांत हो जाती है और वो सोचने लगती है कि उसे क्या करना है और बहुत रोने लगती है। आगे हम देखेंगे स्पाइस एंड चटनी में सभी लोग बहुत खुश होते हैं कि स्पाइस एंड चटनी रिटर्न चालू होने वाला होता है। सभी लोग मिठाइयाँ खा रहे होते हैं। उसके बाद अनुज वहाँ पे चला आता है और उनको बताता है कि अनुपमा वापस अमेरिका आ रही है और उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है। ये सुन के तो सभी लोग और भी खुश हो जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे अनुपमा तैयार होकर मुंबई के लिए निकल रही होती है और सभी लोग उसे बाय कह रहे होते हैं। उसकी आरती उतार के उसे सब लोग विदा कर देते हैं। और फिर पाखी और तोशु वनराज के पास जाते हैं और कहते हैं कि मम्मी ने अभी तक एनओसी पे सिग्नेचर ही नहीं किया। लेकिन वनराज कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। पाखी और तोशु बोलते हैं कि अच्छा हुआ मम्मी अमेरिका वापस जा रही है, अभी वो हमारी ज़िंदगी में टांग नहीं अड़ाएगी। आगे हम देखेंगे सभी लोग अनुज और अनुपमा के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आद्या कहती है कि मुझे समझ रहा है, मैं उन दोनों के बीच में आ रही हूँ। वो दोनों तो अलग नहीं हो सकते, लेकिन मुझे अब पता चला कि मुझे क्या करना है। फिर हम देखेंगे अनुज और अनुपमा टैक्सी लेके एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ते हैं। उसके बाद देविका आद्या के लिए दूध लेकर आ जाती है और उसे समझाती है कि मैं तुम्हारे मम्मी पापा की बेस्ट फ्रेंड हूँ और मैं उनके बारे में बहुत कुछ सोचती हूँ और इसीलिए मैंने तुम्हें अच्छी तरह से समझाया है। फिर आद्या कहती है कि मैं उन दोनों के बीच में अभी नहीं आऊँगी, लेकिन मुझे क्या करना है अभी ये मुझे पता चल गया है। फिर हम देखेंगे अनुज और अनुपमा की गाड़ी के सामने कान्हा जी का जलसा निकलता है। वो दोनों वहाँ पे पैर पड़ने जाते हैं। अनुपमा को पंडित जी राधा नाम का लॉकेट दे देते हैं और वही दूसरी तरफ अनुज को पंडित जी कृष्ण नाम का लॉकेट दे देते हैं। ये लॉकेट पाने के बाद दोनों भी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद अनुपमा अनुज को कॉल करती है कि आप कहाँ पे पहुँच गए। उन दोनों की बातें चल रही होती है, तभी अनुज को आद्या का कॉल आ जाता है और आद्या अनुज से कहती है अब मैं आप दोनों के बीच में कभी नहीं आऊँगी, आप दोनों हमेशा खुश रहना, मैं अभी हमेशा के लिए चली जा रही हूँ। ये सब सुनने के बाद अनुज को बहुत टेंशन हो जाती है और वो घर जाने के लिए निकल पड़ता है। तो ये था आज का पूरा एपिसोड। आने वाले एपिसोड में हमें पता चलेगा कि आद्या का क्या डिसीजन होगा और
आगे लीप आने के बाद क्या होगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ डेली सोप रिकैप में। धन्यवाद।